बढ़त फसल खुशहाल किसान। आप खुद भी जागिए और अपने मान सम्मान को भी जगाइए। भाभी, बहू ना घर की नौकरानी नहीं होती है, वो घर की मालकिन होती है। और आपने अपने आप को नौकरानी बना के रखा हुआ है और कभी अपने मन के दर्पण के अंदर भी झांकिए। उस पे आपकी मायूसी की कितनी धूल जम गई है। और क्या कर रही हो माँ? अरे आ गई काम नहीं? हाँ माँ, अमर और ज्योति के अस्पताल का उद्घाटन हो गया। अभी अभी ना रास्ते में सोहन लाल मिला था, बता रहा था कि उद्घाटन के बाद पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। अरे बंटवाने दे मिठाइयाँ, अस्पताल के नाम की मिठाइयाँ बंटवा सकती है, पोता पैदा होने के नाम की मिठाइयाँ नहीं बंटवा सकती सावित्री। मुझे ना एक बात समझ में नहीं आई, उद्घाटन में ना तो आपको बुलाया ना ही मुझे। अब आपका तो मुझे समझ में आता है कि क्यों नहीं बुलाया, लेकिन मुझे भी नहीं बुलाया। अरे मेरा तो उनके घर आना जाना है ना माँ। अरे जाने दे, हमें क्या मतलब, हम किसी चीज के मोहताज थोड़े ही हैं। एक मिठाई का डिब्बा तो भेज सकते थे ना। अभी हॉस्पिटल खोला है, देखती हूँ कितना चलता है। अरे मैं मर भी गई ना तब भी उसके हॉस्पिटल में ना पैर नहीं रखूंगी। हाँ अरे बहू जरा धरा, कहाँ जा रही हो इतना तैयार शयार होकर? माँ जी मैं खेतों में जा रही हूँ। खेतों में? अरे इतने लोग हैं तो खेतों पे जाने के लिए अब तुम्हारी क्या जरूरत पड़ गई? हमें भी देखना चाहिए माँ जी, वो हमारे ही खेत खलियान है और अब तो कभी जाती नहीं है और मुझे भी जाने नहीं दे रही है। क्या मतलब आपको जाना है? अगर आपको ही जाना होता तो अबे की नौकरी छुड़वा के यहाँ रहने को कहते क्या? माँ आपकी बात ठीक है, लेकिन आपने और जिया जी ने हमें कितना संभाला है। अब आप लोग हमेशा तो हमें नहीं संभाल सकते ना, अब उसके लिए तो हमें खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा ना। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि अबे बेईमान है, अबे अनाज में हेरा फेरी कर रहे हैं। देखो भाभी क्या कह रही है कि अबे बेईमान है। आप ना भाभी सच सच बताओ, कहना क्या चाहती हो, बोलो। हाँ? अरे चुप हो जाओ बेटी। अब भाभी को क्यों नहीं कुछ बोलती है, कुछ भी बोले जा रही है। अबे ना इस घर के दामाद है, कोई गैर नहीं है, वो हेरा फेरी क्यों करेंगे? और उन्हें तो हेरा फेरी करने की जरूरत क्या है, वो तो वैसे ही सब कुछ मांगेंगे, हम वैसे ही दे देंगे उन्हें। माँ मैं सच कह रही हूँ, अबे यहाँ होते ना और इनकी सारी बातें सुनते उन्हें बहुत दुख होता, जैसे मुझे हो रहा है। आप लोग क्यों बात बढ़ा रहे हैं? मैं घर पे बैठे बैठे क्या करूं? और दूसरी औरतें भी तो जाके खेत खलियान देखती हैं ना। देखती होंगी, मुझे गांव की औरतों से ना कोई मतलब नहीं है। घर में रहो और अपनी औकात में रहो, समझी तुम? आजकल देख रही हूँ तुम्हारे कुछ रंग ढंग मुझे सही नजर नहीं आ रहे। ऐसी कौन सी बात आपको बुरी लग गई? ऐसा आपने क्या देख लिया? मेरा ठीक से पहनना, मेरा ठीक से रहना। एक बात समझ लीजिए माँ जी, अगर आप उनकी माँ है तो मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो मेरा भी अधिकार है। माँ देखा आपने, अब तो ये अधिकारों की बातें करने लगी। और अगर अधिकार नहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। और अगर अधिकार है तो मैं यही इस घर को, जमीन जायदाद को, सबको संभालूंगी, और इस पे आप भी मुझे नहीं रोक सकती है। अरे क्यों नहीं रोक सकती? हा? अरे अबे बाबू ना इस घर के दामाद हैं और ये जिम्मेदारी हमने उन्हें दी है। ये जिम्मेदारी ना हम उनसे वापस नहीं ले सकते, समझे तुम?
आंटी जी, कामनी भाभी, वो अभय को किसी ट्रक ड्राइवर ने चाकू मार दिया है। उसकी हालत बहुत खराब है। उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। आप लोग जल्दी चलिए। गाड़ी की चाबी लेके आ, जल्दी कर। गाड़ी की चाबी लेके आ। सोचा था इसके हॉस्पिटल पे मर भी गई तो भी कदम नहीं रखूंगी। रोज पहले ही दिन, भगवान भी कैसा अन्याय है। बस चलो ना, आंटी चलिए ना। बस जल्दी चलो। अबे, अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मेरा दामाद अबे, उसको चाकू लगा, अंदर जा रहे हैं। उनका अंदर ऑपरेशन चल रहा है, आप लोग यहीं बैठिए। ऑपरेशन? क्या क्या मतलब है? वो ठीक है ना? कुछ होगा तो नहीं ना उन्हें? माँ, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं उनके बगैर नहीं जी पाऊंगी। माँ, मुझे तो सोच सोच के ही चक्कर आ रहे। अरे अब तो बताओ कैसे? ठीक है। उनकी हालत काफी क्रिटिकल है, लेकिन डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं। जख्म काफी गहरा है। आप लोग कौन है वैसे? अरे क्या मतलब हम कौन है? मैं उनकी बीवी हूँ और ये मेरी माँ, मतलब पेशेंट की सासू माँ है। हम उनके दोस्त हैं। आपको पता है उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ब्लड ग्रुप? नहीं मुझे तुझे पता है? मुझे भी नहीं पता। नहीं पता ब्लड ग्रुप। सिस्टर, ये उस पेशेंट अभय की ब्लड रिपोर्ट है। उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। थैंक यू। अरे जा कहाँ रही है ये तो बताइए, कब बाहर आएंगे? ठीक है ना? हाँ ठीक है, मैंने बोला ना आपसे, उनका ऑपरेशन चल रहा है अंदर। आप घबराइए मत, सब सही हो जाएगा। आप बैठिए। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। हमने कुछ होगा तो नहीं ना? अरे काम नहीं, बारी बारी बोल रहे ऑपरेशन कर रहे, ऑपरेशन कर रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमर उल्टा सीधा कर दे कुछ दामाद जी के साथ और दामाद जी मर जाए? आयुष बोलो, कुछ भी बोले जा रही हो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या भरोसा उनका, कुछ भी कर सकते हैं। दामाद जी को कुछ हुआ ना तो मैं पूरे गांव में हंगामा खड़ा कर दूंगी। आपको कोई और अस्पताल नहीं मिला था? किसी सरकारी अस्पताल ही ले जाते, यही लाना जरूरी था। अरे उस वक्त हम भी वहां नहीं थे, हमें भी इस घटना का बाद में पता चला। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अंदर दामाद जी बेहोश पड़े हैं, कहीं अमर उनके सिर पर कोई हथियार लेकर खड़ा ना हो जाए। हे भगवान, क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। बहुत सब ठीक होगा, आप चिंता मत करो। ये डॉक्टर अमर तो यहाँ घूम रहा है, दामाद जी तो अंदर अकेले हैं। हे भगवान, इसलिए हमें अंदर छोड़ दिया। कहीं दामाद जी को कुछ हो गया तो ये खानदान इतना गिरा हुआ हो सकता, मैं सोच भी नहीं सकती। अबे, 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 अबे दामाद जी, अबे कैसे? दामाद जी, अबे दामाद जी, अबे कैसे? ठीक है ना? अरे कुछ हुआ तो नहीं ना? बताओ ना। आप लोग चिंता मत कीजिए। हाँ, उनका ऑपरेशन हो चुका है, अब वो खतरे से बाहर है। हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। होश आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। जब उन्हें होश आ जाएगा तो आप लोग मिल लीजिएगा, ठीक है? ओके। अरे कामनी, कहीं ये ज्योति झूठ तो नहीं बोल रही हमारा दिल बहलाने के लिए? मुझे इस पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। आप सबके बारे में इतना गलत कैसे सोच लेती हैं? तुम नहीं जानते इन लोगों को, मैं इनके खानदान की रग रग से वाकिफ हूँ। आंटी जी डॉक्टर हैं वो क्यों झूठ बोलेंगी? उसे अच्छे से पता है कि अबे मेरा दामाद है और वो दुश्मनी निकालने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। लेकिन आज अगर हमारे दामाद जी को कुछ भी हुआ ना तो मैं बता रही हूँ, मेरा नाम ना अंबिका है, अंबिका। और मैं इस पूरे हॉस्पिटल को ना आग लगा दूंगी और पता नहीं कि दामाद जी जिंदा भी है कि नहीं। आंटी जी वो बेहोश है। अरे मरा नहीं है वो। अरे आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा कीजिए, आप घर जाइए। अबे अब खतरे से बाहर है और अभी थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी और आप ना जाने अनाप शनाप क्या क्या बोल देंगी। आप घर जाइए, हम संभाल लेंगे। जाइए जाइए। जगन, जगन तुम दामाद जी को संभाल ले। हाँ, आप जाइए। काम भी देना। आप जाइए। मेरी तबीयत खराब हो रही है कुछ से। जाइए जाइए। भाभी आप भी जाइए। अरे हम संभाल लेंगे। मैं यही रहूंगी, मैं अभय को छोड़ के नहीं जाऊंगी। जाइए ना भाभी। मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपके या पुलिस के सामने बात हरगिज नहीं आनी चाहिए।
कि ये कांड हेरा फेरी के चक्कर में हुआ है, वरना अभय की सारी हेरा फेरी सबके सामने आ जाएगी। फिलहाल हमें ही इस मामले को संभालना होगा। माँ जी आपके लिए पानी ले आऊं? अरे पानी नहीं, जहर ला के दे दे मुझे, तभी तेरे दिल को सुकून पहुंचेगा। माँ जी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं भी परेशान हूँ। अभय बाबू की तबीयत कैसी है? तुम्हारे पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पूछने से कुछ नहीं होगा। माँ जी मेरे पूछने से कुछ नहीं होगा, लेकिन फिक्र तो होती है ना। तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तेरी बद्दुआ का असर है कि आज दामाद जी हॉस्पिटल में पड़े हैं। इसका जिम्मेदार भी आप मुझे ही ठहरा रही हैं। अरे और किसे ठहराऊं? तुम्हें बड़ा लगता था खेतों पे जाने की, हिसाब किताब रखने की। अब दामाद जी तो हॉस्पिटल में है, रखो तुम्हें हिसाब किताब। आपकी सारी बातें घूम फिर के मेरे ऊपर ही क्यों आ जाती है माँ जी? देख तू ना, चुप कर। तू बहू है, बहू बनकर रह, सास बनने की कोशिश मत कर। माँ जी मैं तो बस ये पूछ रही थी कि जिया जी की तबीयत कैसी है? प्रणाम अंबिका चाची, कैसी हैं आप? खुश रहो। चाची, आपके दामाद जी की तबीयत कैसी है? अभी ठीक नहीं है, शायद आज शाम तक उन्हें होश आ जाए। आज हमारे हॉस्पिटल में तुम्हारा पहला ऑपरेशन था और वो सफल रहा, वरना अंबिका दी तो सारे गांव में ये खबर फैलाना शुरू कर देती कि अभय को बचाने की तुमने कोशिश नहीं की। तोरा मन दर्पण कहलाए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तोरा मन दर्पण कहलाए। अरे बहू, बैठो बहू। अरे रघु, बहू के लिए पानी लाना। रहने दीजिए माँ जी। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे बहू। आपको इंतजार करने की क्या जरूरत थी माँ जी? हॉस्पिटल का मामला है, जिम्मेदारी की बात है। कभी भी कोई भी केस आ सकता है, कोई भी मरीज आ सकता है, तो मुझे और उन्हें देर हो सकती है। इसी बात की तो खुशी है बहू। खैर छोड़ो, ये बताओ अभय की तबीयत कैसी है? अब चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। जख्म तो गहरा था, पर अब खतरे की कोई बात नहीं है। अब तक तो उन्हें होश भी आ गया होगा। चलो अच्छा है। आज हमारे हॉस्पिटल में तुम्हारा पहला ऑपरेशन था और वो सफल रहा, वरना अंबिका दी तो सारे गांव में ये खबर फैलाना शुरू कर देती कि अभय को बचाने की तुमने कोशिश नहीं की। माँ जी, हम तो अपना कर्म सच्चाई और ईमानदारी से कर रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं बहू। तुम थक गई होंगी, जाओ जाकर आराम करो। जी, आप भी रेस्ट कर लीजिए।
बहू अब कभी माँ नहीं बन सकती। तुम्हारा खानदान सावित्री शापित था, शापित रहेगा। आज की मीटिंग की जो लिस्ट है ना बहुत लंबी है, लेकिन मीटिंग तो पूरी अटेंड करना है। और सबसे पहले हमें वीडियो ऑफिस जाना है, वहाँ आधा घंटे की मीटिंग है, उसके बाद फिर दूसरी मीटिंग है और सारी मीटिंग हमको कोई भी औरत इस घर में चिराग नहीं जला सकती। चांदनी की रोशनी में दिल बहला लो तो बात अलग है सावित्री। तोरा मन दर्पण कहलाए। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। तोरा मन दर्पण कहलाए। कैसी हो सावित्री? मेरा मतलब है मुखियाइन। हम ठीक हैं दीदी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? 2 दिन से तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तो सोचा मिलती चलूं। खुद को रोक नहीं पाई और सोचा तुम्हें तुम्हारे प्रण के बारे में भी याद दिला दूं। कौन सा प्रण? कैसा प्रण? मुझे कोई प्रण याद नहीं और दीदी ने भी कोई प्रण नहीं किया है। बात खत्म, आप जा सकती हैं। मैं उस प्रण की बात कर रही हूँ जो तुमने कुल देवी के मंदिर में लिया था। मैं तो नहीं भूली, सोचा तुम्हें भी याद दिला दूं। प्रण आखिर प्रण होता है ना। 15 महीने की तो बात है। दिन गिन रही हो कि नहीं गिन रही हो सावित्री? क्योंकि 2 महीने तो बीत चुके। अब 15 महीने में से तुम्हारे पास 13 महीने बचे हैं। माँ क्या बोल रही हो? चुप रहिए ना, चलिए यहाँ से चलते हैं। हाँ, मैं जाने के लिए आई हूँ। मैं कौन सा इनके घर के आगे घर बसाने आई हूँ। आप घर बसाने नहीं, घर उजाड़ने आई हैं। उजड़े हुए को क्या उजाड़ना? जहाँ पहले ही अंधेरा छाया हुआ है वहाँ क्या अंधेरा करना? जो अंधेरा कायम है वो कायम ही रहेगा। कोई भी औरत इस घर में चिराग नहीं जला सकती। चांदनी की रोशनी में दिल बहला लो तो बात अलग है सावित्री। लेकिन मैं 2 महीने बाद फिर आऊंगी, तब तक 4 महीने बीत चुके होंगे। इसकी नौबत नहीं आएगी मौसी जी। मैं तो ये खुशखबरी माँ जी को थोड़े दिन बाद देना चाहती थी, लेकिन अब तो मुझे ये बताना ही पड़ेगा कि मैं माँ बनने वाली। बहू, तुम माँ बनने वाली हो? हाँ माँ जी। सुना आपने? हम दादा बनने वाले हैं। हमारी बहू माँ बनने वाली है।
सच नहीं हो सकता। क्यों सच नहीं हो सकता मौसी जी? ये तो ईश्वर की चोट है, आपकी सोच और आपके अहंकार पर। मैं नहीं मानती। कल ही मैंने क्लिनिक में टेस्ट करवाया है, कहिए तो रिपोर्ट भिजवा दूं? या फिर अपने घर पर बैठिए और दिन गिनना शुरू कीजिए। माँ जी को दिन गिनने की जरूरत नहीं है, बल्कि दिन गिनने की जरूरत तो आपको है। मैं इस घर की बहू बनी हूँ तो आपके अहंकार को चूर चूर करने के लिए। देख लिया अंबिका दी, आप इस समय महसूस कर रही होंगी कि काश ये धरती फट जाए और मैं शर्म से समा जाऊं। कंच! अब अगर जरा भी शर्म हो तो अपना नफरत का राग बंद कीजिए। आपको क्या लगा था आप ईश्वर की मर्जी को बदल देंगी? विधि और उसके विधान को कोई नहीं बदल सकता। अगर ईश्वर ने इस दुनिया में किसी को भेजना है तो उसे इस दुनिया में आने से कोई नहीं रोक सकता। अंबिका जी, अब आपने सुन लिया ना जवाब। ये जवाब बहू का नहीं, ये जवाब ईश्वर का था, वो भी आप जैसे लोगों के लिए। सुन लिया आप लोगों ने? अब आप दोनों यहाँ से दफा हो जाइए। बहुत बहुत बधाई हो, ध्यान रखना अपना। माँ, बहू, माँ जी, हमें अंदर ले चलो। ऊपर वाले तेरे खेल निराले, लीला अपरंपार है प्रभु। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से पूरे गांव में मिठाई बांटूंगा। भगवान, 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 हम खुद के साथ साथ तुम्हें भी भूल गए थे। हम भूल गए थे कि इस संसार में तुम सबसे शक्तिशाली हो। तुम पालन करता हो, तुम विघ्नहर्ता हो, तुम जन्मदाता हो। तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता भगवान। तुम इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति हो भगवान। तुम ही सर्वदाता हो, तुम ही सबसे बड़ी शक्ति हो। भाभी, बात क्या है? बहुरानी, क्या हुआ है? आज हमें इतनी बड़ी खुशी मिली है। हमारी बहू ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है कि इस घर में आज दिवाली मनाई जाएगी, सोहर गाए जाएंगे, खुशियां मनाई जाएगी। तन्नू, आज हमारी बहू ने हमें वो खुशी दी है जिसकी कीमत हम कैसे भी करके चुका दें। आप हमारी माँ जी हैं। आपकी खुशी का ख्याल रखना हमारा पहला कर्तव्य है, और इस घर के प्रति हमारी भी तो जिम्मेदारी है। हाँ बहू, तुमने इस घर की वो जिम्मेदारी निभाई है बहू, निभाई है। अरे बात क्या है, जरा हमें भी बताओ। अरे अब भी नहीं समझे तुम दोनों ना? हमारी बहू माँ बनने वाली है। क्या सच कह रही है? बहू रानी। कौन है? बाहर निकलो। अरे ये क्या हुआ आप लोगों को? अरे दामाद जी, इतनी चोट कैसे लगी? क्या हो गया? अरे जगन,
आइए आइए आराम से आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे बेटा बेटा कैसे लगा आपको? मन ही चाह